अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सरदार तौसीफ फ्रॉम फील्ड मार्केटिंग। आज मैं जा रहा हूँ पार्क सिटी। आज हमारा वीकेंड है और वीकेंड पे मैंने प्लान किया था कि मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ख़ास तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी उन लोगों की जो ऑलरेडी ओवरसीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, नॉन पोजेशन जिनके प्लॉट्स हैं। वो थोड़े कन्फ्यूज़ थे कि पार्क सिटी इस टाइम जो मर्जिंग पॉलिसी दे रहा है वो किस ब्लॉक में हमें ऑफ़र कर रहा है प्लॉट्स। एक दो हवाले से मैंने आपको अपडेट्स देनी है। फिर जो हमारे ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर मैं आपको ब्रीफ करूँगा। पार्क की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो न्यूज़ है, उसके हवाले से आपसे ब्रीफ मतलब मैं बात करना चाह रहा था कि बजाय इसके कि जो है ना एक पर्सन को हम उस तरह से शायद पॉसिबल नहीं होता बाद दफ़ा कि उनको हम एक्सप्लेन कर पाएँ। तो वीडियो की सूरत में यह है कि जो हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं या कैसे उनको फ्रूटफुल बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, या फिर जो है ना जो हमारे न्यू आने वाले कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो पार्क व्यू में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको किस लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्रीफ वीडियो बने। बट क्योंकि आज संडे था तो मेरी जो बेटी है इसने कहा जी मैं भी साथ चलूँगी, तो मुझे पता है इससे मुझे बहुत तंग करना है आज वीडियो बनाते हुए। तो होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये ज़रा आराम से बैठे और मैं आपसे बात कर सकूँ। अभी मैं मौजूद हूँ मार्कला एनक्लेव की मैन इंटरेस्ट साइड पे, जहाँ पे ये अपार्टमेंट साइड है। इसकी मेन गेट सेंटर होते ही मैनपुरी रोड के ऊपर जो जना एवेन्यू है उस पर काम लगा हुआ है। एक साइड से दूसरी साइड ये बना चुके हैं और इस टाइम में जहाँ मौजूद हूँ ये आपके लेफ़्ट राइट साइड पे इसके अपार्टमेंट्स की साइड है। और आगे चल मार्कला एनक्लेव जो है वो CDA और DHA का जॉइंट वेंचर है और ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो बहुत तेज़ डिवेलप हुआ है। मतलब कि 1-1.5 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। अब क्योंकि डेवलपर DHA है, साथ CDA इसका जॉइंट वेंचर है, तो काम ज़बरदस्त लगा हुआ है इनका। लेकिन बस एक मसला ये है कि यहाँ की जो प्राइजेज़ हैं, इनिशियल जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनके जितने भी रेट्स हों, चाहे वो एक कनाल 7 करोड़ का निकालें या 10 करोड़ का निकालें, इनके रेट्स उनने होना डबल। ये फॉर श्योर है। CDA का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें या DHA का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में होती है तो वो फॉर श्योर डबल होती है। रेट्स इनके हाई होते हैं लोकेशन, एक्सेस और इन सब चीज़ों की वजह से, और अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मैं अभी रिसेंटली अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पे देख रहा था एक कनाल का प्लॉट, तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे वो बेचने के मूड में नहीं है, वो रखने के मूड में। तो इससे मुझे लग रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि अच्छे इनको रिटर्न्स आने। जो 5 मरले का प्लॉट अगर आज 1.60 का वो ले रहे हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ है कि तकरीबन 2.5-3 करोड़ तक ये प्लॉट जाएगा। इसी तरह 10 मरला की बात करूँ तो मतलब हर इन्वेस्टर जो है वो इस सोच में है कि क्योंकि मार्कला एनक्लेव की डेवलपमेंट बहुत तेज़ है, जल्दी डिलीवर होगा। और साथ साथ जो गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है वो इसका पार्क लिंक रोड है। पार्क लिंक रोड मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पार्क लिंक रोड एक ऐसा रोड है जो जोन 4 की जो है ना किस्मत बदलने जा रहा है। और जो भी लोग पार्क लिंक रोड चलने से पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, पार्क व्यू हो गया, मार्कला एनक्लेव हो गया, बैरियर एनक्लेव हो गया, इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉर श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे इन तीनों सोसाइटीज़ में मिलने वाले हैं। मैं क्योंकि पार्क व्यू का एक्सपर्ट हूँ, मैंने डे 1 से पार्क व्यू में काम किया। मैं ये नहीं कहता जी कि आप मुझसे आके मार्कला एनक्लेव में प्लॉट लें या मुझसे आके बैरियर एनक्लेव में प्लॉट लें, किसी से भी लें। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि पार्क व्यू में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इन प्रोजेक्ट्स का और ख़ास तौर पे पार्क लिंक रोड का पार्क व्यू के इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होने वाला है। देखें, मार्कला एनक्लेव के अंदर आपको एक कनाल का प्लॉट जो 6 से 7 करोड़ की रेंज में मिलता है। पार्क व्यू में आपको एक कनाल का प्लॉट, डिवेलप प्लॉट, तकरीबन जो है ना 3.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ की रेंज में आफ्टर मार्केट प्लॉट मिलता है रीसेल के अंदर। फ्रेश बुकिंग में जाते हैं तो जो हमारे 7-8 करोड़ की रेंज के प्लॉट्स हैं वो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर हैं और वो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। और सबसे हाइटेड और टेरेस लोकेशन के प्लॉट्स हैं। आपको सामने अगर आप देखें ये हिल्स आपको नज़र आ रही है, मरी हिल्स आपको यहाँ से नज़र आती है। तो जो व्यू प्लॉट्स का 1 और 2 कनाल का आपको पार्क व्यू से मिलता है, जो डेवलपमेंट उन ब्लॉक्स में हुई है, शायद वो इससे बेहतर है मेरे ख्याल में। मार्कला एनक्लेव के जो प्लॉट्स होंगे, लोकेशन होंगे, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने पार्क व्यू ने तो 1 और 2 कनाल की कैटेगरी में डेवलपमेंट की है। फिर पार्क व्यू के जो कमर्शियल खास तौर पे मैं बिल्डर्स के लिए बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि बिल्डर चाहता है कि मैं उस जगह पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ जहाँ फुटफॉल आना शुरू हो गया। तो पार्क व्यू क्योंकि 2018 से स्टार्ट हुआ था और पार्क व्यू की जो डेवलपमेंट है ओवरसीज़ ब्लॉक को छोड़ के, मैं ओवरसीज़ का आता हूँ अभी, ओवरसीज़ ब्लॉक को छोड़ के पार्क व्यू के अंदर बाकी जितने हमारे ब्लॉक थे सब डिलीवर हो चुके हैं। एंटर होते हुए जो फर्स्ट राउंड अबाउट हमारा आता है, यहाँ से
राइट साइड पे हमारा कमर्शियल एरिया है और लेफ़्ट साइड पे हमारा रेजिडेंशियल एरिया है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल की एंट्रेंस सेपरेट है पार्क में। और चलो बैक टू द पॉइंट, उसमें आते हैं कि अगर जो हमारे क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ ब्लॉक के, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी पार्क में। देखें, मैं तो अपने सब क्लाइंट्स को पहला मशवरा यही देता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपका इन्वेस्टमेंट डिले हुई है, डिलीवर नहीं हुई, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि सोसाइटी को टाइमली डिलीवर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर डेवलपमेंट चार्जेस के बारे से बात करें तो वो भी मेरे ख्याल में सोसाइटी को जो है ना नहीं लगाने चाहिए थे। अगर लगाए थे तो उसका एक इनको तरीकाकार वाज़ेह करना चाहिए था। ये तरीका नहीं था कि हर 2 महीने बाद आप उसको डबल कर दें और फिर 2 महीने बाद डबल कर दें। ये तरीका ठीक नहीं था। अगर वो लगा रहे थे तो उनको चाहिए था कि एक फेयर बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, एक अच्छा हमारा सोसाइटी के साथ ताल्लुक है, लेकिन फेयर बात करनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। लेकिन शायद सोसाइटी के पास, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि इन्होंने डिलीवरी की तरफ जाना था, बाइंग करनी थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें की। और मेरे ख्याल में इनको ये करना चाहिए था कि जो भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे इन्होंने, उसको फ़ौरन डबल ना करते, 1 साल का टाइम देते, इंस्टॉलमेंट बनाते, 1 साल बाद आप उसको डबल करते, तो मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं थी। देखें, ऑप्शंस हमारे पास अभी 2 ही हैं, या हम उसको होल्ड करें फाइल को, या फिर हम पार्क की जो इस टाइम अवेलेबल इन्वेंट्री है, अगर आप 5 मरला की बात करें तो 5 मरला की अवेलेबल इन्वेंट्री एच ब्लॉक में है इस टाइम, एफ ब्लॉक में थी लेकिन ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एच ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलते हैं 5 और 10 मरला के। 1 कनाल 2 कनाल कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक या डी ब्लॉक में जा सकते हैं, या फिर आप किसी यूनिट में जाना चाहते हैं। कमर्शियल ये हमारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इन बिल्डिंग्स में। ये सामने ये प्रोजेक्ट है हमारा, मैं भी आप इस पे जाके आपको ब्रीफ करता हूँ। ये अगर आप देखें हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी भी मैंने वीडियो बनानी थी, तो चलो हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं आपको ये दिखा दूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है जी, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर्स हैं इसके, और यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, कोई इसमें डिले नहीं है। 1 ईयर का इसमें प्लान मैं दे रहा हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पे शॉप, फर्स्ट फ्लोर पे शॉप, सेकंड थर्ड फ्लोर पे ऑफिसेज, उसके अलावा ऊपर अपार्टमेंट्स। तो ये रेडी प्रोजेक्ट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपका बजट नहीं है प्लॉट लेने का कमर्शियल, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि प्राइम लोकेशन पे सेकंड बिल्डिंग है ये डिवॉक की, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। ये सामने देखें एच ब्लॉक के कनाल के प्लॉट्स, और ये मेन बुलेवर्ड आ रही है इसकी, और इस रोड के ऊपर ये 50 फुट रोड है हमारा। इस रोड के ऊपर भी हमारे पास 1 कनाल के प्लॉट्स, बड़ी अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स अवेलेबल है वो आफ्टर मार्केट प्लॉट। सोसाइटी के पास फ्रेश बुकिंग में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस लोकेशन पे आपको राइट साइड पे 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से, अवेलेबिलिटी है इसके अंदर। पीछे अगर आप देखें जो ग्रे स्ट्रक्चर बने हुए लेफ्ट राइट साइड पे, तो ये सारे जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर हमारे एक्सटेंशन के अंदर बन रहे हैं। एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तेज़ चल रही है, दिन रात पार्क की टीम काम कर रही है। मतलब जितनी तारीफ़ की जाए मैनेजमेंट की कम है इस हवाले से। देखें, हम मैनेजमेंट की मैं उसकी ज़रूर तारीफ़ करूँगा जहाँ बनती है, और जहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सा जो है ना वेट एंड वॉच का तरीकाकार इख्तियार कर रही है, तो उनको ख्याल करना चाहिए, उन जगहों पर भी डेवलपमेंट करें। बहुत सारे लोकेशंस ऐसी हैं, मतलब ब्लॉक्स के अंदर कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ काम रहता है और वो उसको डिले किया हुआ है इन्होंने। ख़ासतौर पर जे ब्लॉक में अगर हम वाटर स्ट्रीम की बात करें, वहाँ पे काम बहुत डिले है, उसके ब्रिज के ऊपर काम बहुत डिले है। उस पर भी सोसाइटी मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि आपने मतलब वो ब्लॉक पुराना ब्लॉक है उसके अंदर भी डेवलपमेंट आप इसी तरह से करें जिस तरह इस ब्लॉक में कर रहे हैं। हो सकता है कि ई और एफ ब्लॉक के अंदर या डी ब्लॉक के अंदर आप पोजेशनेबल रेडी ब्लॉक, जहाँ पे जिस लोकेशंस पे लोग मतलब कि शिफ्ट हो चुके हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे 25% लेके आप पोजीशन लेके घर स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको ना मार्कलाइन क्लेम में मिल रही है, ना वेरिएंस क्लेम में मिल रही है, और ना ये खूबसूरती ये ब्यूटी आपको लोकेशंस में मिल रही है। तो पार्क की नो डाउट आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आए, तीनों को विज़िट करें, और उसके बाद मुझे बताया कि सबसे खूबसूरत कौन सी सोसाइटी है और सबसे वेल प्लान्ड और मतलब कि कम्पैक्ट सोसाइटी कौन सी है, प्राइवेसी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से। तो डेफिनेटली आप पार्क को ज़्यादा नंबर्स देंगे इसमें। प्लॉट लेना है तूने? नहीं लेना? क्या लेना है आपको बताओ। आइसक्रीम? चलो आइसक्रीम लेते हैं हम। आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम के लिए मैं बताऊँ, फूड कोर्ट है हमारे पास, ये देखिए फूड कोर्ट।
खूबसूरत तरीन पार्क का फूड कोर्ट। और ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे हमारे कम से कम 8-10 ब्रांड्स बैठे हुए हैं। खूबसूरत लोकेशन, वायर की कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, बड़ा प्यारी लोकेशन है ये इसकी। और यहाँ पे आप लाजमी विज़िट करें, आपका प्लॉट है नहीं है लेकिन फूड कोर्ट में लाजमी है आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट होती है यहाँ पे। सामने हमारी ये ग्रैंड मॉस्क पार्क की खूबसूरत तरीन मॉस्क, वन ऑफ द बेस्ट इन इस्लामाबाद। सफाई और ग्रीनरी, आपको व्यूज़ जो पार्क में मिलते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और जगह पे ऐसे व्यूज़ और ऐसी खूबसूरती मिल सकती है, इतनी सफाई मिल सकती है। अच्छा, मैं आपको ना 2 कनाल के प्लॉट्स विज़िट करा दूँ, 2 कनाल के और 1 कनाल के। ये जी लोकेशन है 2 कनाल की। यहाँ पे मेरे पास पेयर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, राइट साइड पे पेयर प्लॉट्स हैं। सामने का व्यू है, इसका व्यू अगर आप दिखा सकें कैमरे से सामने दिखाओ, ये देखें, ये व्यू है इसका, बहुत प्यारा व्यू है। मरी हिल्स का व्यू मिलता है आपको, साथ मॉस्क है और इसका फ्रंट सन फेस है। अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं और इसकी अगर कोई बंदा ऑफ़र देना चाहता है तो ये प्लॉट अवेलेबल हैं डेवलपमेंट पेड के साथ। डी ब्लॉक के अंदर इंस्टॉलमेंट पे भी आप जा सकते हैं, 2 कनाल कैटेगरी में 25% दे के यहाँ पे पोजीशन लेके घर स्टार्ट कर सकते हैं। सामने अगर आप दिखाएं, ये सारे हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये जी हमारा एफ ब्लॉक है, ई ब्लॉक के एडजेसेंट। ये अगर आप देखें इस रोड के ऊपर, ये जो स्ट्रीट आ रही है, इस पे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों साइड पे हमारे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। अब क्योंकि शायद अफरीदी साहब ने वीडियो बना ली थी तो मैं भी डिस्क्लोज़ करता हूँ कि शायद अफरीदी साहब का ये घर है सामने लाला का। इन्होंने फेयर डील मार्केटिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट किया, प्लॉट भी फेयर डील मार्केटिंग से लिया। 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान, 25% डाउन पेमेंट पे पोजेशन लें और घर स्टार्ट करें। इस पट्टी में भी अवेलेबल है और इस सामने वाली पट्टी में भी अवेलेबल है। लाला के साथ भी आ सकते हैं और लाला के सामने भी आ सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है कि लाला के सामने आना है, लाला के साथ आना है। ये है जी हमारे लाला का घर, ओवर सुपरस्टार लाला, माशाल्लाह ज़बरदस्त। और सबसे प्यारा जो है ना इसका लोगो है 510 नंबर का, ज़बरदस्त। 5 मरला में आपका बजट अगर 95 से 1 करोड़ की रेंज के अंदर है तो आप एफ ब्लॉक में जा सकते हैं। 10 मरला का जो बजट है यहाँ पे वो थोड़ा सा बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है एफ ब्लॉक, मतलब कि 5 और 10 मरला में डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्लॉट कंफर्म नहीं होता, मतलब प्लॉट आता है, मेरे पास ये प्लॉट आया था कि ये 5 मरला के सामने, यकीन करें लगा रहा हूँ क्लाइंट के साथ, लेकिन बस वो वेट करते रहे तो बिक गया वो। बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट था ये, घर स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि एफ ब्लॉक के अंदर 5 और 10 मरला के प्लॉट्स आपको मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलते। इंस्टॉलमेंट पे आपको सिर्फ 1 और 2 कनाल मिलेगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है। और 5-10 मरला में आपको आफ्टर मार्केट प्लॉट मिलेगा। 5 मरला का बजट आपका अगर 90 से 1 करोड़ के बीच है तो आपको प्लॉट मिल जाएगा। 10 मरला का तकरीबन आप 170 to 190 के बीच आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है। 2 तक भी कुछ लोग डिमांड करते हैं, डिपेंड लोगों की डिमांड पे डिपेंड करता है। ये राइट साइड पे जो घर बना हुआ है ये भी 1 कनाल है, ये भी हमारे सुपरस्टार है अब्दुल्ला समीर साहब, उनका घर है। मतलब घर तो बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ मैं आपको उनका बता रहा हूँ जो वेल नोन है, जिनको आप भी जानते होंगे। ठीक है, शिफ्टेड है ये भी लाला की तरह। विलास के अंदर आप जा सकते हैं, विलास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, 5 मरला 10 मरला के विलास अवेलेबल है। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा ब्लॉक है जी। इसमें खास बात ये कि इसकी जो स्ट्रीट साइज़ है 50 फीट है, तो 50 फीट स्ट्रीट साइड से ग्रीन बेड्स बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, ग्रीनरी ज़्यादा है, दरख्त ज़्यादा लगाए हुए हैं और खूबसूरत ब्लॉक है ये भी और कम्पैक्ट सा ब्लॉक है। मतलब इस ब्लॉक में उसी ने आना जिसने रहना है। रेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस ब्लॉक में, रेंट की जो डिमांड है वो ज़्यादा डी ब्लॉक और एच ब्लॉक में है। ये हमारा गेट नंबर 2 है, 7 पार्क। इसके सामने आता है गेट नंबर 3, जो एंट्रेंस है ओवरसीज ब्लॉक और जे ब्लॉक। पार्क व्यू में जिस भी क्लाइंट का बजट 1 कनाल 10 मरला या 5 मरला की कैटेगरी में कम बजट है वो जाता है इन ब्लॉक्स में, ओवरसीज या जे ब्लॉक। अच्छा, लोग थोड़े से होते हैं कन्फ्यूज़
कहते हैं कि ओवरसीज में 50 लाख का प्लॉट मिल रहा है, 35 लाख का प्लॉट मिल रहा है। अब वो क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि ओवरसीज ब्लॉक में जो नॉन पोजेशन फाइल होगी उसमें डीलर उठाता है उस फाइल को 35-37 लाख की, और वो मर्ज करवाता है अपने लेजर में और वहाँ से लगा के अपना काम चलाता है। लेकिन उसमें क्लाइंट का कोई बेनिफिट नहीं है। क्लाइंट का बेनिफिट ये है कि या तो उसको पोजेशन मिल गई है, घर बना रहा है, अपना ग्रे स्ट्रक्चर बना के सेल करे, क्योंकि सोसाइटी कंडीशन है कि आप वैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। घर बनाए, ग्रे स्ट्रक्चर बनाए, उसको सेल करें अच्छे पैसों में, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। या आपकी नॉन पोजेशन फाइल है, या आप मर्जिंग में चले जाएँ, या उस फाइल को होल्ड कर लें। इस कम रेट पे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जे ब्लॉक में बात कर रहा था कि अगर आपके पास है बजट कम, 1 कनाल कैटेगरी में, 10 मरला में या 5 मरला में, अगर आपको वहाँ पे उन ब्लॉक्स में एफ में, एच में 1 कनाल का प्लॉट 4-5 करोड़ का मिल रहा है, तो यहाँ पे इस लोकेशन पे, ये जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 1 कनाल का घर बना हुआ है, इस लोकेशन पे आपको तकरीबन 2.5 करोड़ की रेंज के अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। लोकेशन भी बड़ी अच्छी है, कटिंग वाली जगह है, कोई फिलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, डेवलपमेंट चल रही है, रोड्स इन्होंने पहले बनाई थी, फिर कुछ काम करना है, फिर दोबारा कारपेट करनी है। तो इस लोकेशन पे आपको मिल जाता है प्लॉट। व्यूज़ भी बड़े प्यारे हैं, व्यूज़ मतलब कि यहाँ से आपको ये हिल्स और ये सारा जो एरिया ना ज़्यादा करीब हो जाता है यहाँ से, तो सिंपली डैम ये सारा एरिया क्लोज हो जाता है। और दूसरा, फ्यूचर में जब रिंग रोड बननी है, फेज़ 2 बनना है, तो उसकी एक्सेस भी इधर से होनी है, तो ये एरिया शायद उस टाइम सबसे ऊपर हो। तो ओवरसीज अपना जे ब्लॉक के अंदर इसी तरह 10 मरला की अगर हम कैटेगरी की बात करें, तो उन ब्लॉक्स में जहाँ पे आपको तकरीबन 2 करोड़ 2.5 करोड़ की रेंज में प्लॉट्स मिलते हैं, तो जे ब्लॉक में आपको तकरीबन 10 मरला का प्लॉट 140 से 160-70 की रेंज में मिल जाता है। तो ये फ़ायदा आपको। फिर 5 मरला कैटेगरी में जाएँ तो आपको जो वहाँ पे करोड़ प्लस का प्लॉट मिलता है, 1 करोड़ के अराउंड प्लॉट मिलता है, यहाँ पे आपको तकरीबन 70 से 80 की रेंज के अंदर प्लॉट लोकेशन के मुताबिक आपको प्लॉट मिल जाता है। तो इसी तरह से ओवरसीज ब्लॉक कमर्शियल, ये सारा कमर्शियल है इसका, ये बीच में ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के ऊपर इसकी मॉस्क आनी है। जे ब्लॉक की खूबसूरत तरीन लोकेशन, साथ इसके सराउंडिंग में सारा कमर्शियल एरिया। और इस ब्रिज की मैं बात कर रहा था कि ये इन्होंने तकरीबन को 2 साल से रखा हुआ है स्लैब बना के, इसको लगा नहीं रहे, पता नहीं किस वजह से। ये अगर ये लगाएं इसको सामने, तो ये सामने का जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और सबसे ज़्यादा डिमांड इस जगह पे होती है प्लॉट्स की, 5 मरला 10 मरला कैटेगरी में। क्योंकि एक क्लाइंट आता है, उसको चाहिए होता है पोजेशनल प्लॉट, सस्ता प्लॉट, तो उसको मिलता है इस जगह। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाएगा, ये ब्रिज लगना है, आपका जो कमर्शियल, आपका मस्जिद, आपका पार्क, सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाएगा। और जिससे इस टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की सामने वाली साइड पे 5 मरला ले रहा है, 10 मरला ले रहा है, उसको आना है काफ़ी बेनिफिट, क्योंकि ब्रिज लगना है, उसके बाद रेट से तकरीबन 10-15 लाख तक जंप करना है। तो ये कुछ इन साइड्स की मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके साथ फेयर बात की जाए, आपको क्लियर बात की जाए, और क्योंकि मैं डे 1 से पार्क का काम कर रहा हूँ और एक्सपर्टीज इसी में, तो मैं आपको मार्केट एनक्लेव या वेरी एनक्लेव के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बता सकता। नो डाउट नॉलेज है उसकी भी, लेकिन इन डिटेल मैं नहीं बता सकता आपको, तो इसलिए मेरा सारा फोकस इस वीडियो में पार्क में था। बट मैं आपको नहीं रोकता, अगर आप मार्केट एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वेरी एनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप नो डाउट उसमें भी करें। इस टाइम तीनों का मतलब टाइम है, आप किसी भी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। तो पार्क व्यू मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, मुझे शुरू से पसंद है, मैं अपना घर यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मुझे सोसाइटी लगती है हर लिहाज से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फैमिली इन्वायरमेंट के लिहाज से। मतलब मेरी भी अपनी ख्वाहिश है कि मेरे मतलब बच्चे उस जगह पे रहें जहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट हो। तो मैं जो अपने लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, वो आपके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी इट्स अप टू यू कि आप विज़िट करें तीनों को, आप देखें। हमारी जो टीम है, हम आपको फुली कंसल्ट करेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और जो भी हमारी तरफ से एक एक्सपर्ट एडवाइस होगी आपको देंगे। और जो हमारे क्लाइंट हमसे नाराज़ हैं, वो देखें, नाराज़ इसलिए कि उनको पोजीशन नहीं मिली। उनसे बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पोजीशन देनी है सोसाइटी ने, और हम सोसाइटी को कुछ भी करते हैं, बताते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, हर लिहाज से मतलब आपकी आवाज़ पहुँचाते हैं मैनेजमेंट तक।